लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़े खुश नसीब हैं आप लोग कि आज अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद शरीफ में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की दुआ नबी भी मांगा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। ऐ परवरदिगार, लोगों के अंदर अपना एक रसूल भेज दे। रसूल की दुआ मांगा नबियों ने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया था, या दाऊद याती मिन बादिका इस्मुहु अहमद। ए दाऊद, बेशक तुम्हारे बाद वो आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। मुहम्मदुन, मोहम्मद भी होगा। सादिक़न नबिया, वो सच्चे नबी होंगे। ला अबग़ज़ु अलैहिम, मैं उन पर कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। वला यासीनी, और वो नबी कभी मेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। व इन्नी फ़द्दलतु मुहम्मदन व उम्महू, और बेशक मैंने मोहम्मद और मोहम्मद की उम्मत को मैंने फजीलत दे दी है। अल्लाह ने हुजूर को भी सब पर फजीलत दी और उम्मत मोहम्मदिया को सारी उम्मतों पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी। ऐ लोगों, जब हुजूर के वसीले से अल्लाह ने हमें तुम्हें फ़जीलत बख्शी है तो उस फजीलत का लिहाज करना चाहिए। हमारे आप के दर्जे इतने बुलंद हैं कि मेराज की रात में हज़रत जिब्रील ने सिदरा पे हुजूर से कहा था कि अल्लाह के रसूल, आप मेराज में जा रहे हैं तो मेरी एक ज़रूरत है। कहा क्या? कहा जब क़यामत के दिन आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुज़रे, जो पुल, आज के पुल चौड़े होते हैं 15 फीट, 10 फीट, 50 फीट, और पुल सिरात ऐसा पुल होगा जो चौड़ा नहीं होगा, बारीक होगा। कितना बारीक होगा? आपने सुना होगा, बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, और 50,000 साल का वो रास्ता होगा जो हमें तुम्हें तय करना पड़ेगा। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुज़रने लगे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पर को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे पर के ऊपर से गुज़र जाए। जिब्रील के पर कितने चौड़े हैं? हम लोग सोचते होंगे जैसे परिंदों के पर होते वैसे होंगे, लेकिन हज़रत जिब्रील के पर की लंबाई चौड़ाई
ऐसे ही है जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी। इतने चौड़े पर होंगे हज़रत जिब्रील के, और एक पर नहीं, इस तरह अल्लाह ताला जिब्रील को 26,000 पर अता फरमाया। अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे उम्मत मोहम्मदिया के पैर के नीचे अपने परों को बिछाने की इजाज़त दे दे। अब बताओ, जिब्रील फरिश्ते हैं और रसूलों और फरिश्तों के सरदार हैं, मासूम हैं, इनसे गुनाह नहीं होता। नूर से पैदा किए गए, हम सब मिट्टी से बने, फरिश्ते नूर से बनाए गए। लेकिन इतनी फजीलत के बावजूद जिब्रील तमन्ना करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं अपने पर को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूं, कि आपकी उम्मत मेरे पैरों के ऊपर से गुज़र जाए। आला हज़रत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए की पर को खबर न हो। तो हमारे कदम इतने अच्छे, फिर इन्हीं कदमों से हम जुआ खेलने जा रहे हैं, इन्हीं कदमों से हम शराब पीने के लिए जाएं, इन्हीं कदमों से हम किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए जाएं, इन्हीं कदमों से हम किसी को कत्ल करने के लिए चलें। तो ज़रा गौर करो कि अल्लाह ने हमारे कदमों की फजीलत क्या रखी है और हम इन कदमों से जा कहाँ रहे हैं। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। यार भैया तुम चुप हो जाओ यार, उसका बंद करो यार, अब बैठ जाओ, चींपों करे हुए में। अपने मकाम को समझो। अल्लाह ताला ने कदम दिया है, देखो अब सीटी दे लग, बताओ रहे बंद करो। अल्लाह ताला ने कदम दिया है तो इन्हीं कदमों से चल करके किसी अपने भाई बहन की मदद करो। जब हमारे कदम किसी की मदद के लिए उठा करते हैं तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को कितना बुलंद करता है। सीटी भी बंद करो बेटा, ये अब माइक बंद ही कर दो। अल्लाह तौफीक दे तो अपने कदमों से मस्जिदों की तरफ जाओ। हदीस पाक में वफ़दुल्लाहि सलास, 3 लोग ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं, 3 बंदे ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल-हाज्जु, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। वल-मुअतमिरो, और उम्रा करने वाला इंसान भी खुदा का मेहमान है। वल-मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का मेहमान है। अब आप कहाँ जिहाद करोगे? जिहाद तो पहले होता था, अब जिहाद कैसे करोगे? लेकिन ऐ लोगों, ये न समझो कि जिहाद कहते हैं किसी को मार देना, मर जाना, ना। जिहाद की तारीफ मेरे पैगंबर फरमाते हैं, इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे तो उस वक्त इंसान मुकम्मल वज़ू बनाए। मुकम्मल मतलब इस तरह चेहरा धुले कि पानी बह जाए सब। बहुत से लोग तो जाड़ा में वज़ू बनाई है, ऐसे पानी लेते गए, ऐसे ऐसे कहते कैसे करी है, लागत है तेल लगाओ तो।
आपका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि धुलना इसको नहीं कहते, इसको बहुत कह ले हो तो चपड़ना कह ले हो। इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त तकलीफ़ यानी ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। ए लड़के चुप रहो। और दूसरे नंबर पर है व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, जितने ज़्यादा कदम मस्जिद में हो जाएं। और तीसरे नंबर पर फरमाते व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फजर पढ़ के आओ, काम अपना करो, लेकिन ज़ोहर के इंतज़ार में रहो। ज़ोहर पढ़ के आओ तो असर के इंतज़ार में रहो। ये तीन काम जिसने कर लिया, सरकार फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ऐ लोगों यही काम तुम्हारे लिए जिहाद है। पता चला कि जब मुसलमान मस्जिद की तरफ चलता है तो गोया कि खुदा की राह में जिहाद करने जा रहा है। इसलिए लोगों अल्लाह ताला ने पैर दिया है तो इन पैरों को अल्लाह की फरमा बरदारी में चलाओ। हलाल रोज़ी कमाने के लिए घरों से निकलो। रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलना भी इबादत है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन के ऊपर फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह फरमाता है तलाश करो। लिहाजा ऐ लोगों कोशिश करो कि हमारे कदम उठें तो रिज़्क़ हलाल की तलब में उठें, हमारे कदम उठें तो मस्जिद में इबादत के लिए उठें, और हमारे कदम उठें तो किसी की मदद के लिए उठें। रख दो, मदद के लिए अपने घरों से निकलो। किसी की मदद कर देना, किसी की मुसीबत में पहुंच जाना, ये अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। कोशिश करो कि हमारे कदम निकलें तो अल्लाह की फरमा बरदारी में निकलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी के वसीले से हमको तुमको फजीलत दी है। उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने बनाया। रख दो बेटा, बेब चढ़ा रख दो, खड़बड़ाओ ना यार, सब रख दो अभी सब। हाँ रख दो, बाद माप पे लगा दी। तो हम अपने मकाम को न भूलें, और जब आदमी अपने मकाम को भूल जाता तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, देखिए एक ईंट हमारे घर में लगी है और एक ईंट अल्लाह के घर में लगी है, तो जब तक कि वो ईंट मस्जिद में है तब तक कि उस ईंट का मकाम अलग है, और जब वो ईंट मस्जिद से निकल गई तो उसका मकाम अलग हो गया। इसलिए अपने मकाम को न भूलो। नबी के वसीले से अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें अफजल उम्मत बनाया है, तो जब नबी के वसीले से हम अफजल बने तो हमें नबी का चर्चा हमा वक्त करना है। खुशनसीब हैं इस गांव के रहने वाले सुन्नी मुसलमान जिन्होंने आज अपने नबी का जश्न सजाया है। देखिए आज हम लोग अपने पैगंबर का जुलूस लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हमारी आपकी याद लेके पैदा हुए। आज बच्चे रोते हैं तो किहें किहें रोवत है। पैदा होते हैं जब
तो अगर बच्चे रोए ना तो समझा नहीं जाता बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। और सरकार पैदा हुए तो सजदे की हालत में पैदा हुई, सर सजदे में, नाफ कटा हुआ, बदन पाकीज़ा। आजकल तो लड़का पैदा होते हैं तो नौभावना तो जो छू ले वह गंदा हो जाए। सरकार पाकीज़ा बदन पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए और दुनिया में आए, सजदे में सर रखा तो हज़रत आमना कहती हैं, मैंने सुना मेरा बेटा कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कहने वाले ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। और रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सरकार पैदा हुए तो 3 औरतों का दूध पिया। बेशक। पहली मर्तबा दूध किसका पिया तो किसी किताब में लिखा है अपनी माँ हलीमा का पिया। दूसरे नंबर पर सुहैबा का दूध पिया और तीसरे नंबर पर हलीमा सादिया का दूध पिया। और किसी रवायत में लिखा है कि पैदा हुए तो सबसे पहले सुहैबा का दूध पिया, फिर अपनी माँ आमना का दूध पिया, उसके बाद हज़रत सुहैबा का, फिर हज़रत हलीमा का दूध पिया। 3 लोगों का दूध मेरे आका मौला ने बचपन में पिया। खुश नसीब है वो औरतें जिन्होंने नबी करीम को अपना दूध दे करके अपनी फजीलत और अपनी तारीफ़ का पहाड़ बना दिया। आज हज़रत हलीमा सादिया मेरे पैगंबर को दूध न पिलाई होती तो हलीमा सादिया को कौन जानता? बेशक। वाह, बोलो। बेशक। कौन जानता? आज बच्चे माँ की गोद में होते हैं तो उन्हें कोई शऊर नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी माँ हलीमा सादिया की गोद में जब थे दूध पीते थे तो हाथ पैर इधर उधर उठते थे। हलीमा कहती हैं कि जिधर जिधर मेरी गोद में मोहम्मद के हाथ उठते उधर ही चांद और सूरज भी चले जाते। बेशक। सुभान अल्लाह। चांद चला करता था हुजूर के हाथ के इशारे पर। आला हज़रत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महद माँ की गोद को कहते हैं। बेशक। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। बेशक। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक। जो लोग कहाते हैं कि उन्हों इंसान रहा है, हम इंसान हैं। बचपन में हाथ चलते थे तो चांद चला करता था, और जो कहते हैं हम भी इंसान वो भी इंसान, इनके बुलाए मेहरुआ इनके नहीं आवत है। बोलो। बेटे को बुला रहे हैं, बेटा 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 उधर जा रहा है। ऐ लोगों, हम नबी के किसी आदा की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बेमिसाल बनाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर कभी कोई मक्खी नहीं बैठी, कभी जुआ नहीं बैठा। हमारे तुम्हारे बदन पर मक्खियों की बारात टिका करती है। भन 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 भन, यार भगाओ यार, उधर भगाओ उधर। हमारा जिस्म नबी की बराबरी कभी नहीं कर सकता। आज हमारा पसीना बदबू करता है,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के घर चमड़े की बिस्तर पे लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, बदन से पसीना बहा चमड़े के बिस्तर पर। तो एक सहाबिया जिनका नाम है उम्मे सुलैम गईं और उस पसीना को पोंछ पोंछ के शीशी में करने लगी। बेशक वाह। हुजूर ने आंखें खोली, फरमाया मा तफ़अली या उम्मा सुलैम, ऐ उम्मे सुलैम क्या करती हो, पसीना क्या करोगी? तो उम्मे सुलैम ने कहा था नजालो अर्क़का फी तुयूबिना वाह फी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर अपनी खुशबू में मिलाया करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। रवायतों में है कि मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने कोई खुशबू नहीं लगाए बल्कि नबी का पसीना लगाया। सुभान अल्लाह। तो नबी के पसीने की बरकत ये हुई कि वो दुल्हन पूरी जिंदगी महका की। वाह बेशक। और फिर उससे जो औलाद पैदा हुई औलाद में की, औलाद की औलाद में की। रवायतों में है कि 7 नस्ल तक नबी करीम के पसीने से उस औलाद उसकी औलाद महका कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7 नस्ल तक उसकी औलाद महकती रही, नबी के पसीने की ये बरकत थी। तो जब हम नबी के पसीने की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कहाँ कर सकते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, बेशक वाह सुभान अल्लाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, न कभी नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नबी की बराबरी छोड़ दो, नबी की बीवियों की कोई दुनिया की कोई औरत बराबरी नहीं कर सकती। कुरान करीम सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह फरमाता है नबी की बीवियों के बारे में, 11 बीवियां नबी के निकाह में आई, 11 औरतें। तो उन 11 औरतों के बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई, या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। दुनिया की कोई औरत नबी की औरत की तरह नहीं हो सकती। तो जब नबी की औरतों की कोई बराबरी नहीं कर सकता तो नबी की बराबरी कैसे कर सकता है कोई? नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है। आज हमारा थूक किसी को लग जाए तो घिन करते हैं लोग। बोलो घिन करते कि नहीं करते? लेकिन हज़रत अली शेर खुदा की आंखें दुखने लगीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया। हदीस में फ़बसक़ फ़ी ऐनैहि, हुजूर ने अपना थूक निकाल करके अली के दोनों आँखों में लगा दिया। वाह। फ़बरिया ऐनैहि, तो सरकार फरमाते हैं हदीस में कि अली की दोनों आँखें शिफा पा गईं। सुभान अल्लाह। अली की आँख की तकलीफ चली गई, नबी का थूक उनकी आँखों में लगा। हमरा थूक आपका थूक कोई लगाएगा? लगाए दे हो तो चप्पल मारी हो, और अगर लगाए दो कोई की आँखी मत थूक तो आँखें सही हुई कि जो उन कुछ हुआ हो चला जी। बताओ, नबी की बराबरी हम किसी सूरत में नहीं कर सकते। अल्लाह ने नबी का दर्जा बहुत बुलंद किया। आला हज़रत दूसरे मकाम पे फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। अर्श 7 आसमान के ऊपर है। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद अर्श चक्कर में, आसमान भी चक्कर में, कि मोहम्मद का मर्तबा अल्लाह ने कितना ऊंचा किया। बेशक। अर्श की अक़ल दंग है,
चरख में आसमान है और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। लेकिन इतना ऊंचा मर्तबा होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा में गए तो जिस ऊँटनी पर सरकार बैठे थे उस ऊँटनी का नाम है कसवा। कसवा ऊँटनी पर सरकार बैठे थे। 1,40,000 सहाबा साथ में थे, लेकिन सरकार सर नीचे झुकाए थे। इतना झुकाए थे सर की। लोग रवायतों में बयान करते हैं कि लगता था कि सरकार की पेशानी ऊँटनी की कुहान पे छू जाएगी, इस तरह झुकाए थे सरकार। 1,40,000 साहबा ऊँटनी पर बैठे, इतना मर्तबों के हामिल, लेकिन फिर भी सरकार की इनकिसारी देखो, तवाज़ो देखो कि सीना तान के कसवा ऊँटनी पर मेरे नबी हज्जतुल विदा में नहीं बैठे, बल्कि इस तरह बैठे थे झुकाए कि लगता था पेशानी ऊँटनी की कुहान पे टिक जाएगी। आवाज़ अगर 4 आदमी पीछे पीछे चलत हैं तो आदमी के तकब्बुर के कोई हद ही नहीं, मार सीना ताने ऐसे ऐसे कि 4 आदमी हमारे पीछे हैं। ऐ लोगों, जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है उन्होंने हमें तकब्बुर का सबक नहीं दिया है, बल्कि जो इनकिसारी का सबक दिया है कि जब अल्लाह तुम्हारा मर्तबा बुलंद करे तो घमंड न करो, दौलत दे दे तो घमंड न करो, बहादुरी दे दे तो भी घमंड न करो। सरकार से कोई बड़ा बहादुर था। एक दफ़ा रुकाना, अरब का बहुत बड़ा पहलवान, मशहूर पहलवान, रुकाना के यहाँ अल्लाह के रसूल ईमान की दावत देने गए। कहा, रुकाना मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। तो रुकाना कहता है, तुम रसूल हो? कहा हाँ। कहा, अगर तुम मुझसे कुश्ती लड़ जाओ और मुझे पटक दो तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारी रिसालत सच्ची है। हम ही आए हैं, न कोई कहे रफ़ीक हमसे लड़ जाओ तो हम जाने तुम मौलाना हो तो हम लड़बे। बोलो यार, कुछ आना ही करो, लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, जनबे की पटक दी बेइज्जती होगी। लेकिन अरब का मशहूर पहलवान रुकाना, जब उसने कहा आप हमें कुश्ती में पिछाड़ दो तो हम आपको रसूल मान लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना तैयार हो जाओ। आए और जैसे हुजूर के करीब आए, अल्लाह के रसूल ने एक ही हाथ में रुकाना को ज़मीन पे चित कर दिया। जब रुकाना गिरे तो उठ के कहते हैं, मोहम्मद मुझसे थोड़ी चूक हो गई, दोबारा लड़िए। दोबारा लड़े तो दोबारा भी अल्लाह के रसूल ने रुकाना को पटक दिया। कहा, तीसरी मर्तबा और मौका दीजिए। तीसरी मर्तबा फिर लड़े, फिर मेरे पैगंबर ने पटक दिया। जब तीसरी मर्तबा रुकाना का पीठ मेरे नबी ने लगाया तो रुकाना उठते हैं, कहते हैं, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। बेशक, वाह। ईमान ला रहा हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुकाना कहता है, मोहम्मद, पूरे अरब में किसी की हिम्मत आज तक न हुई कि मेरा सामना करे, लेकिन तुमने मुझे 1 मर्तबा नहीं 3 मर्तबा पटका। मुझे यकीन हो गया कि कोई इंसानी ताकत नहीं है, बल्कि किसी रिसालत और नबूवत की ताकत। बेशक, वाह। इतने बड़े पहलवान मेरे नबी थे। रुकाना मुसलमान हुए। रुकाना का बेटा यजीद बिन रुकाना, वो भी बहुत बड़ा पहलवान था। जब उसने सुना कि मोहम्मद ने मेरे बाप को पटक दिया तो एक लड़के को जज्बा पैदा होता कि फ़लाँ ने मेरे बाप को पछाड़ दिया। तो यजीद बिन रुकाना अपने घर से चले और 300 बकरियां लेके चले। नबी की बारगाह में आए यजीद बिन रुकाना, कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे अब्बा को पटक दिया, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो।
कहा फिर तुम्हारे बाप ने तो कहा था कि अगर पटक दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे और तुम्हारा हम मुकाबला करें, अगर तुमको पटक देंगे तो तुम क्या करोगे? तो यजीद बिन रुकाना कहता है देखो 300 बकरियां लेके आया हूँ, अगर तुमने मेरी पीठ लगा दिया तो इसमें से 100 बकरियां मैं तुमको दे दूँगा। इस्लाम के लिए नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा आओ। आया यजीद बिन रुकाना, अल्लाह के रसूल ने पटका। उस ज़ात से कौन मुकाबला कर सकता है जिसकी मदद अल्लाह कर रहा हो? पटका, यजीद बिन रुकाना उठा और 300 बकरियों में से 100 बकरियां हुजूर को दे दिया। कहा एक मर्तबा और आओ। कहा आप क्या करोगे? कहा 100 बकरियां फिर दूंगा। दोबारा फिर आया, फिर अल्लाह के रसूल ने पटका तो फिर 100 बकरियां निकाल दी। तीसरी मर्तबा फिर कहा फिर आओ। कहा आप कहा जो बची वो भी दे दूंगा। फिर आया, फिर अल्लाह के रसूल ने यजीद को पटका तो फिर 100 बकरियां दे दी। फिर कहता है कि एक मर्तबा और आओ। कहा आप क्या दोगे? अब तो कुछ बचा भी नहीं, 300 बकरियां लाए थे सब दे दिया। कहा एक मर्तबा और मुझे पटक दो, अगर पटक दोगे तो 300 बकरियां को चराने के लिए ज़िंदगी भर मैं आपका नौकर बन जाऊंगा। बेशक। अल्लाह के रसूल ने चौथी मर्तबा भी जब यजीद बिन रुकाना को पटका तो यजीद बिन रुकाना रोने लगे और कहने लगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यजीद बिन रुकाना भी मुसलमान हो गया और रसूल करीम की ग़ुलामी में ज़िंदगी भर बसर कर दी, पूरी ज़िंदगी नबी की ग़ुलामी में गुजार दिया। लेकिन नए लोगों, इतने बड़े पहलवान में मेरे पैगंबर थे, लेकिन मेरे नबी ने कभी घमंड नहीं किया, मेरे नबी ने कभी अपनी बहादुरी पे नाज न किया। और आज देखा जाता है अगर ताकतवर आदमी हो गया तो अपने पड़ोसी को सताता है, अपने भाई को सताता है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला बहादुरी दे दे तो अल्लाह के बंदों पर जुल्म न ढाओ, पड़ोसियों को तंग न करो। इसलिए कि हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया मन कान मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो तो क्या करें? फलियकुरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। वला युज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताया कि जो मुसलमान हो वो मेहमान की इज्जत करे और पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। लोगों, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देने वालों, यकीन रखो अल्लाह ना खुश